राजस्थान का सामान्य परिचय। अब देखो इसके अंतर्गत सबसे पहले आप मानचित्र बनाइए। इस प्रकार से ये बन गया, मान लेते हैं राजस्थान। अब देखो इसके सबसे उत्तर में किसकी सीमा लगी हुई है, तो ये मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं। और इसके उत्तर में जो सीमा लगी हुई है सबसे ऊपर, यहां पर है पंजाब। कौन सा जाब, तो पंजाब। इसके अलावा इधर आता है हरियाणा, हरियाणा। यहां पर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से लगी हुई है। यहां पे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के साथ। और इधर सीमा लगी हुई है गुजरात राज्य के साथ, इसके साथ लगी हुई है, गुजरात राज्य के साथ सीमा रेखा लगी हुई है। इसके अलावा यहां पे जो लगी हुई है वो है पाकिस्तान। किसके साथ, पाकिस्तान के साथ सीमा लगी हुई है राजस्थान की। मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान के साथ तो लगी हुई है 1070 किलोमीटर, मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, जिसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा। और जो पंजाब के साथ लगा हुआ है वो सबसे कम है 89 किलोमीटर, यानी मैं कहूं 89 किलोमीटर सबसे कम सीमा किसके साथ है, पंजाब के साथ। और सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीमा लगी हुई है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है। कितने किलोमीटर, 1600 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के साथ कितनी लगी हुई है, और हरियाणा के साथ है 1262 किलोमीटर। कितनी, 1262 किलोमीटर। गुजरात के साथ 1077 किलोमीटर, 1022 किलोमीटर। और जो शेष बसी वो किसके साथ लगी हुई है, उत्तर प्रदेश के साथ लगी हुई है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, इसको हम दोबारा जोड़ भी सकते हैं। देखो 1070, 89, 1262, 1022 और 1600। 9 और 4 कितने हो जाते हैं, 13, 3, 1, 8 दूनी 16, 16 और ये हो जाएंगे 6, कितने हो गए 22 और 2 24, 4 2 8 और 2 10 की सुपर आंसर लगे 1, 4 और 1 5। तो टोटल थी कितनी, ये आ गई 50, 53। टोटल है 5920 किलोमीटर। और इसमें से ये काट दो आप 43, तो कितना आ जाएगा मित्रों, 10, 7 आ गया। और यहाँ 11 में तो 4 चले जाते हैं, तो कितने बच जाते हैं, 7 बच गया। और 8 में से तो ये हो गई 877 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगी हुई है, 877 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है उत्तर प्रदेश राज्य के साथ। मैं समझता हूँ ये आपको याद हो गई होगी। एक बार रिपीट करो, सबसे कम पंजाब के साथ, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ, दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हरियाणा से 1262 किलोमीटर, और यहाँ पे गुजरात के साथ कितनी है 1022 किलोमीटर, उत्तर प्रदेश के साथ है 877 किलोमीटर, और सबसे कम ये हो गई 89 पंजाब के साथ, और इधर अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा हो गई पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर। अब देखो राजस्थान की उत्तर से दक्षिण तक लंबाई कितनी है, यहां से लेकर के यहां तक कितनी है, तो ये है 826 किलोमीटर। और अगर मैं बात करूं इधर पूर्व से लेकर पश्चिम तक लंबाई कितनी है, तो ये है 869 किलोमीटर। याद रह जाएगी, उत्तर से दक्षिण तक लंबाई 826 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम तक लंबाई कितनी है, 869 किलोमीटर है। इसकी बात कर रहे हैं हम राजस्थान की। याद हो गया, उत्तर से दक्षिण, तो उत्तर से दक्षिण कितनी है 826,
और पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम में 869 किलोमीटर की सीमा लगी हुई है। तो ये तो थी इससे संबंधित कहानी। अब हम बात करेंगे कौन सा जिला कहाँ स्थित है, आंतरिक जिले कहाँ स्थित है, इसके अलावा इन राज्यों के साथ कौन कौन से जिले लगे हुए हैं। ठीक है, तो एक एक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको एक एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। और स्क्रीनशॉट ले लोगे तो उससे क्या बाद में आप जब रिपीट करोगे तो आपको सुविधा हो जाएगी। आपको पूरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक स्क्रीनशॉट को 2 मिनट का टाइम दे देना और आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले पंजाब के साथ कितनी थी, 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262, उत्तर प्रदेश के साथ 877 किलोमीटर, मध्य प्रदेश के साथ सबसे ज्यादा 1600 किलोमीटर, और गुजरात के साथ है 1022 किलोमीटर, और पाकिस्तान के साथ है अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा कितनी है 1070, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम कितना था मित्रों 869 किलोमीटर है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखो दोबारा से फिर मानचित्र बनाओ। देखो मानचित्र बनाने में कंजूसी नहीं, आप जितनी बार बनाओगे समझ लो आपको उतना ही परफेक्ट आप हो जाओगे इसके अंतर्गत। मान लेते हैं ये बन गया राजस्थान। अब देखो इसके स्टेप बाय स्टेप एक एक के बारे में हम देखते हैं कौन कौन सा जिला कहां पर। तो सबसे पहले इधर आता है कौन सा ऊपर ऊपर, तो पंजाब। तो पंजाब से कितने जिलों की सीमा लगती है, एक तो है हनुमानगढ़, कौन सा गढ़, हनुमानगढ़, और दूसरा इधर कौन सा है, तो इधर है मित्रों श्री गंगानगर। हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिलों की सीमा किससे लगती है, तो ऊपर मैं लिख देता हूं यहां लगती है पंजाब से, पंजाब से लगती है, शायद ज्यादा ऊपर चला गया दीजिए, तो इधर लिख देता हूं मैं पंजाब, पंजाब के साथ लगी हुई है। फिर हरियाणा के साथ कौन कौन से हैं, तो देखो हनुमानगढ़ हो गया, नेक्स्ट है चूरू, सीकर, झुंझुनू, या फिर यहां पे जयपुर, झुंझुनू ऊपर, सीकर नीचे। और सीकर, जयपुर, जयपुर के बाद अलवर, और नेक्स्ट है यहां पर भरतपुर। तो यहां तक सीमा लगी हुई है। कौन कौन से जिले स्थित हैं, तो देखो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर और भरतपुर, कितना हो गए 3, 6 और 7। यानी हरियाणा के सीमा पर कितने जिले स्थित हैं, तो 7 जिले स्थित हैं। कहां पर है, हरियाणा। इसके लिए अगर आप ट्रिक याद रखना चाहो तो ट्रिक भी रख सकते हो। ट्रिक कौन सी, देखो मैं यहां लिख देता हूं, चलो इधर की इधर ही लिख देता हूं। ये है आज चूहा, सीकर, झुंझुनू में भी। क्या ट्रिक थी, आज चूहा, सीकर, झुंझुनू में भी। देखो क्या बनेगा, ऐसे बताओ, ऐसे क्या बनेगा, तो ऐसे बन जाएगा अलवर, जैसे क्या बनेगा जयपुर, चू से क्या बनेगा चूरू, ऐसे क्या बनेगा हनुमानगढ़, और सीकर से क्या बनेगा सीकर, झुंझुनू से झुंझुनू, और बी से भरतपुर। बन गए ना। देखो झुंझुनू, भरतपुर 2, सीकर 3, हनुमानगढ़ 4, जयपुर 5, अलवर 6 और चूरू 7।
तो याद रह जाएगी, आज चूहा सीकर झुंझुनू में भी। ठीक है, अब देखो आगे, अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश से कौन कौन से लगे हुए हैं? भरतपुर और दूसरा कौन सा बताओ? इधर है दूसरा धौलपुर। भरतपुर और धौलपुर दोनों किससे लगे हुए हैं? यूपी से। इन दो तो अपने याद ही, इनको ट्रिक रखने की जरूरत नहीं है। कौन कौन से? भरतपुर और धौलपुर यूपी से लगे हुए हैं। अब आती है देखो यहाँ धौलपुर, फिर करौली, धौलपुर थोड़ा ऊपर लिख देता हूं मैं, जगह हो जाएगी। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, फिर कोटा, बारा, झालावाड़, इधर यहां पे हो जाएगा चित्तौड़गढ़, फिर यहां ऊपर है भीलवाड़ा, फिर यहां चित्तौड़गढ़ इधर आई गया, फिर प्रतापगढ़ और नेक्स्ट है बांसवाड़ा। देखो कितने जिले हो गए मध्य प्रदेश से। तो एक बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ 2, चित्तौड़गढ़ 3, भीलवाड़ा 4, झालावाड़, ये तो चित्तौड़गढ़ इधर काम कर लिया, झालावाड़ा 5, बारा 6, कोटा 7, सवाई माधोपुर 8, करौली 9 और धौलपुर 10। यानी मध्य प्रदेश के साथ कितने लगे हुए हैं? तो एमपी के साथ लगे हुए हैं, एमपी के साथ 10 जिले हैं। कितने जिले? 10 जिले। और यूपी के साथ कितने थे? 2 जिले। हरियाणा के साथ कितने थे? तो हरियाणा के साथ थे 7 जिले। और पंजाब के साथ कितने थे? तो 2 जिले। ठीक है, तो ये इसके लिए आपको याद रखना। बॉर्डर पे कौन कौन से दिवाल सीक्वेंस देखो, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बारा, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये किससे लगते हैं? मध्य प्रदेश से 10 जिले सीमा बनाते हैं। अच्छा, इनके लिए आप ट्रिक रखना चाहते हो तो ट्रिक भी याद रख सकते हो। देखो क्या है ट्रिक, झांक बाबा या भी धौंस कोची प्रतापगढ़, याद आ जाएगा क्या था? झांक बाबा या भी धौंस कोची प्रतापगढ़। मतलब बाबा झांकने का मतलब क्या? इधर देखो, तो बाबा साहब इधर देखो, यहाँ पर किसकी चलती है? प्रतापगढ़ की। ये इसके लिए ट्रिक है मध्य प्रदेश के। तो देखो कौन कौन से बनेंगे बताओ, आप बताओ। तो जहां से क्या बनेगा? तो जहां से बनेगा झालावाड़। झालावाड़ कैसे क्या बन जाएगा? करौली। बा से क्या बनेगा? एक बा से 12 और दूसरे बा से क्या बनेगा? तो बांसवाड़ा। ठीक है, इसके अलावा भी से क्या बनेगा? तो भी से मित्रों भीलवाड़ा। ध से क्या बनेगा बताओ? तो ध से बन जाएगा धौलपुर। स से सवाई माधोपुर और को से कोटा और ची से बन जाएगा चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़ है। तो देखो कितने हो गए? प्रतापगढ़ पहला, चित्तौड़गढ़ दूसरा, सवाई माधोपुर तीसरा, कोटा चौथा, धौलपुर 5, भीलवाड़ा 6, झालावाड़ 7, 12 8, सॉरी बांसवाड़ा 8, 12 9 और करौली 10। एक बार लाइन मेरे साथ आप रिपीट करो मन ही मन में, झांक बाबा या भी धौंस कोची प्रतापगढ़। याद हो जाएगी। इसके लिए तो क्या थी? आज चूहा सीकर झुंझुनू में भी। याद हो गई? वो तो वैसे ही याद थी, आज चूहा सीकर झुंझुनू में भी। ऐसे अलवर, जैसे जयपुर, आज जैसे चूरू, ऐसे हनुमानगढ़, चूहा सीकर से सीकर, झुंझुनू से झुंझुनू और मैं भी से बन जाएगा भरतपुर। याद हो गए?
इसके लिए था झांक बाबा या भी धौस कोची प्रतापगढ़ की। रिपीट करो, झांक बाबा या भी धौस कोची प्रतापगढ़। याद हो गए? तो देखो जैसे क्या बनेगा, झालावाड़, कैसे करौली, बाद से बांसवाड़ा, बाद से बाड़ा। तो झांक बाबा या साइलेंट है यहाँ पे, भी धौस, भी से भीलवाड़ा, ध से धौलपुर, से सवाई माधोपुर। धौस कोची प्रतापगढ़ की, ओ से कोटा, ची से चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ से प्रतापगढ़। तो मध्य प्रदेश के साथ कितने जिले हो गए? 10 जिले। कितने किलोमीटर की सीमा बनाते हैं? 1600 किलोमीटर। ठीक है, बांसवाड़ा तक। और अब लास्ट बचा गुजरात। तो देखो गुजरात के बॉर्डर पे कौन कौन से जिले मित्रों? तो बांसवाड़ा इधर आ जाएगा, कौन सा? डूंगरपुर, फिर यहां पर उदयपुर, यहां सिरोही, फिर जालोर और लास्ट है बाड़मेर। तो देखो उदयपुर की सीमा पर कितने हैं? सॉरी, गुजरात। किसकी सीमा पर? गुजरात। तो देखो बांसवाड़ा, बांसवाड़ा, जालोर, सिरोही 3 हो गए, और उदयपुर, डूंगरपुर और ये बांसवाड़ा हो जाएगा। ये बांसवाड़ा यहां तक फैला हुआ है, नीचे तक। तो टोटल कितने हो गए इसकी? तो 6 जिले हो गए। गुजरात से कितने लगते हैं? 6। मध्य प्रदेश से कितने लगते हैं? 10। उत्तर प्रदेश से 2 और हरियाणा से 7 जिले लगते हैं, और पंजाब से 2 जिले लगते हैं। याद हो जाएंगे? देखो इनके लिए भी आप ट्रिक याद रख सकते हो। और इनके लिए ट्रिक कौन सी है? तो इनके लिए मैं ट्रिक बता दूं। इसके लिए है, जैसे आपने गाना तो सुना होगा, बाजे से नौबत बाजा महाराज डिगी कुरीरा राजा। सुना है? सबने सुना होगा लगभग लगभग। अगर आप राजस्थान के निवासी हो, राजस्थान की धरा पर अगर आपने जन्म लिया है, तो ये गाना तो लगभग लगभग तय सुनना तय है। कौन सा? बाजे से उड़ूसू बाजा है डिगी कुरीरा राजा। तो वो लाइन, बस वही लाइन है। तो देखो इसके लिए कौन सी है? बाजे से उड़ूसू बाजा, बाजे से उड़ूसू बाजा। मैं यहां लिख रहा हूं, महारा गुजराती राजा। ठीक है, याद हो जाएगी। बाजे से उड़ूसू बाजा महारा गुजराती का राजा। अब देखो इनमें से आपको बताना है, देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की जरूरत है। अब जैसे बा आ गया, बा से बांसवाड़ा भी बनता है, बा से 12 भी बनता है। आप 12 टीका दो, सब 12 भी तो 22 से बनता है। लेकिन कॉमन सेंस लगाना है कि 12 उधर ले लिया और इधर वाले अपने को जिले बोलने हैं। ठीक है, तो देखो बा से क्या बनेगा? तो एक तो बा से बन जाएगा बाड़मेर, यहां ले लेता हूं। बा से क्या बनेगा? तो बाड़मेर। जैसे बताओ जालोर, से क्या बनेगा? सिरोही, उसे उदयपुर, दूसे डूंगरपुर, और ये बात से क्या बन जाएगा? बांसवाड़ा। तो देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। तो गुजरात राज्य के साथ कितने जिलों की सीमा लगी हुई है? तो गुजरात राज्य के साथ 6 जिलों की सीमा लगी हुई है। अगर इसमें आपसे पूछ लिया सबसे ज्यादा और सबसे कम, तो आपको याद रखना है बांसवाड़ा की सबसे कम है, सॉरी बाड़मेर की, और उदयपुर की सबसे ज्यादा है। सबसे कम किसकी है? बाड़मेर की, क्योंकि बाड़मेर ज्यादातर इधर पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा बनाता है। तो बाड़मेर की कम और सबसे ज्यादा किसकी है? तो उदयपुर जिले की सबसे ज्यादा है। एक बार लाइन मेरे साथ बोलो, मनी मन में रिपीट करो। बाजे से उड़ूसू बाजा महारा गुजराती राजा। अब देखो मित्रों किससे बनेगा? बा से बाड़मेर, जैसे जालोर, से सिरोही, उसे उदयपुर और डू से डूंगरपुर, और बा से बन जाएगा बांसवाड़ा। तो कितने जिले हो गए? ये 6 जिले जिनकी सीमा किसके साथ स्पर्श करती है? गुजरात राज्य को स्पर्श करती है। कितने किलोमीटर की है? 1022 किलोमीटर। पिछली वीडियो में मैंने बताया, पुनः रिपीट करवाता हूँ। 1022 किलोमीटर की सीमा किसके साथ लगी हुई है? गुजरात राज्य के साथ लगी हुई है। तो ये तो हो गए इससे। अब हम बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर।
तो देखो यहाँ तो आपको पता ही है, इधर श्री गंगानगर हो गया, यहाँ बाड़मेर हो गया, और बीच में दो जिले हैं, एक का नाम क्या है जैसलमेर और दूसरा कौन सा है बीकानेर। जैसलमेर और बीकानेर। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 4, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर। ये चारों किसके साथ लगाते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले। ठीक है, याद हो जाएंगे। अब देखो मित्रों कितने जिले हो गए टोटल, हम काउंट कर लेते हैं। तो देखो पाकिस्तान से कितने थे, कहां लिखूं मैं, यहां लिख देता हूं बीच में। पाकिस्तान से कितने लगते हैं? 4। पंजाब से कितने लगते हैं? 2। झुंझुनू से कितने लगते हैं? सॉरी हरियाणा से 7। उत्तर प्रदेश से कितने हैं? 2। मध्य प्रदेश से कितने हैं? 10। और गुजरात से कितने हैं? 6। अब टोटल काउंट करो तो देखो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 2 कितने हो गए? 15, 15 और 10 25, और 25 और 6 कितने हो गए? 31। अब देखो 31 जिले सीमा पर स्थित हो गए, लेकिन इनमें से अपन को याद रखना है कि कई कई जिले डबल रिपीट हो रहे हैं। कई जिले जिनका 2-2 बार रिपीटेशन हो गया, डबल रिपीट हो रहे हैं, तो वो कौन कौन से हैं? देखो मित्रों, श्री गंगानगर को हमने इधर भी काउंट किया और इधर पंजाब के साथ भी काउंट कर लिया। हनुमानगढ़ को हमने पंजाब के साथ भी गिन लिया और हनुमानगढ़ को हमने हरियाणा के साथ भी काउंट कर लिया। भरतपुर को हमने हरियाणा में भी गिना और यूपी में भी गिना। धौलपुर को भी हमने यूपी में गिना और एमपी में गिना। बांसवाड़ा को मध्य प्रदेश के साथ भी काउंट कर लिया और इधर भी काउंट किया। और बाड़मेर को आपने जैसलमेर के साथ, गुजरात वाले में भी काउंट किया और गुजरात के साथ भी काउंट किया। पाकिस्तान वाले में भी काउंट किया और गुजरात के साथ भी काउंट किया। तो देखो कितने लोग जो डबल काउंट हो गए। तो देखो 1 बाड़मेर, बांसवाड़ा 2, धौलपुर 3, भरतपुर 4, हनुमानगढ़ 5 और गंगानगर 6। 6 को हमने डबल काउंट कर लिया, तो इसमें से 6 घटा दो। 31 में से 6 चले जाते तो कितने बचेंगे? 31 में से 6 माइनस करेंगे तो मित्रों कितने बच जाएंगे? 25 जिले। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिले हैं, तो मित्रों कितने हो जाएंगे बताओ? 25। समझ में आया कि नहीं आया? अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान की स्थलीय सीमा पर स्थित जिले कितने हैं, तो 25 जिले आपको याद रखना है। कितने? 25। अब देखो टोटल जिले हैं कितने? तो टोटल जिले तो आपको पता है 33 हैं। 25 स्थलीय सीमा पर है, तो बाकी कितने बचे? ये 8 जिले कहां पर होंगे? मध्य में स्थित होंगे। याद हो गया? कितने जिले मध्य में? तो 8 जिले इसके मध्य में स्थित है। दोबारा रिपीट करो। देखो मित्रों मैंने काउंट किया कि पाकिस्तान के साथ कितने? 4, पंजाब के साथ 2, आप मनी मन रिपीट करो, हरियाणा के साथ 7, उत्तर प्रदेश के साथ 2, मध्य प्रदेश के साथ 10 और गुजरात के साथ 6। इन सबको काउंट करते 31 हो जाते हैं। लेकिन कई जिले ऐसे जिनको हमने 2 बार गिन लिया। देखो श्री गंगानगर को हमने पाकिस्तान के साथ काउंट किया और पंजाब के साथ काउंट किया। हनुमानगढ़ को हमने पंजाब के साथ काउंट किया और हरियाणा के साथ काउंट किया। 2 बार गिन लिया। भरतपुर को हमने हरियाणा के साथ भी और यूपी के साथ 2 बार गिन लिया। धौलपुर को भी डबल गिन लिया, यूपी और एमपी। और बांसवाड़ा को भी 2 बार गिन लिया, एमपी और गुजरात। और बाड़मेर को भी 2 बार गिन लिया, गुजरात और पाकिस्तान के साथ। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 जिले ऐसे जिनको हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो 6 घटा दो इसमें से, तो 6 घटा देते तो कितने बचेंगे? 25 जिले। तो यानी स्थलीय सीमा पर स्थित जिले कितने? 25। टोटल जिले कितने? तो टोटल 33 थे, 25 घटाए तो कितने बचे? 8 जिले। तो राजस्थान के 8 जिले ऐसे हैं जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं ना अंतरराज्यीय बनाते हैं, यानी बीच में स्थित हैं। तो वो कौन कौन से जिले हैं उनको भी मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। उनको मैं इनके अंदर लीला पेन से लिख देता हूं, ठीक है? आपको स्पष्ट याद
देख जाएंगे। तो देखो सबसे पहले एक तो यहां पर है जिसको अपन बोलते हैं नागौर। कौन सा गौर? नागौर। दूसरा यहां पर है जिसको बोलते हैं, थोड़ा ध्यान दे देता हूं, चलो यही ठीक है, जोधपुर। ठीक है, इधर अजमेर, नीचे टोंक, दौसा और इधर हो गया यहाँ पे पाली, राजसमंद। कितने हो गए? और एक कौन सा बच गया? इसके लिए ट्रिक है, आप एक ट्रिक याद रख सकते हो। देखो दोना में बूरा, एक और बच गया बूंदी। यहां लिख देता हूं बूंदी। ठीक है, तो दोना में बूरा और टोपा में टोंक, टोपा में जो। देखो इसके लिए ट्रिक याद क्या रखनी है, इसको मैं नीचे लिख देता हूं, चलो मैं जो। और अजमेर और याद रखना है, अजमेर। देखो दो से क्या बनेगा बताओ? तो दो से बनेगा, याद रह जाएगी, टोपा में बूरा और दोना में जो। एक बार रिपीट करो, टोपा में बूरा, टोपा, टोपा में बूरा और दोना में जो। देखो दो से क्या बनेगा बताओ? दौसा। ना से क्या बनेगा? नागौर। बू से क्या बनेगा? बूंदी। रा से राजसमंद। तो से टोंक। पा से पाली। जो से जोधपुर और अजमेर से अजमेर है ही। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, कितने जिले हो गए? 8 जिले। एक बार कौन सी लाइन है? दोना में बूरो और टोपा में जो और अजमेर याद रखना है। तो देखो कितने जिले हैं जो आंतरिक जिले हैं? तो एक तो हो गया ये नागौर, जोधपुर, अजमेर, दौसा, बूंदी, टोंक, पाली और राजसमंद। मित्रों ये राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो ना तो अंतरराज्यीय ना अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं, यानी मैं कहूं कि राजस्थान के मध्य में स्थित जिले हैं। तो याद रख जाए कौन कौन से? रिपीट करो, नागौर, जोधपुर, अजमेर, दौसा, टोंक, बूंदी, पाली।